दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरे बेटे को तूने गुलाम बना दिया। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। क्यों सुनेगा शेखर मेरी, मैं क्या देती हूँ बस खाना, तुम तो अपना सब कुछ दे देती हो। सिया को कानों में जलन महसूस होने लगी, आंखों के आंसू थमते ना थे। उसने तो सबसे प्यार किया, बस प्यार उसे ऐसा अब तक किसी ने ना कहा था। आज से पहले तो वह अपने मायके जैसे ही ससुराल में भी खुश थी। बचपन से हॉस्टल में रही थी तो मम्मी पापा के बिना रहने की आदत तो थी ही। दोस्त के समान पति व देवर थे, यहाँ सब हंसी खुशी ही चल रहा था। जब तक कि इस मम्मी जी ने गुस्से में ये ना कहा। ये सुनने के बाद ये उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और सास बहू की कोई प्रतिस्पर्धा तो नहीं थी कि शेखर किसका, अगर प्रतिस्पर्धा होती तो भी तो सनी के विषुभूति ही जितना रास आता ना की उस तरह से जैसा सासू माँ ने कहा था, उसके स्वाभिमान पर वार था। कहीं शेखर का उसके प्रति लगाव तो नहीं अकर रहा, उन्हें वह विचार करने लगी। मेरे लिए सास का अनुभव नया था और उनके लिए भी, क्योंकि मैं पहली बहू थी। क्यों कहा होगा उन्होंने ऐसा? क्या मुझसे कोई गलती हुई थी? व्यतीत हृदय को सहन नहीं आ रहा था। शर्म व हाय ने कदमों को वहीं रोक दिया था। शेखर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। माँ है वो, भावनात्मक स्थान बहुत ऊंचा है उनका। मैं तो बस मनमीत बनाना चाहती थी। मैं उसे ऐसे बंधन में तो नहीं बांध रही थी कि वह बाकी के शब्दों को अहमियत ही ना दे। पति पत्नी का संबंध यही होता है, इसमें क्या अंतरल हो गया? उन्होंने ऐसी घटिया बात क्यों कह दी? उसके नजरों के सामने पिछले साल की सभी स्मृतियां ताजी हो उठी, जब अपने माता पिता से विदा लेकर वह ससुराल आई थी। कैसे उसे माँ घर के अंदर लेकर आई थी, अपना खानदानी हार उसके गले में डालकर उसे अपनी बेटी बना लिया था और उससे कहा, माँ कहना, मुझे मेरी बेटी मम्मी बुलाती है। पर मुझे माँ अच्छा लगता है। सिया को ससुराल प्यारा लगने लगा था। बच्चों से उछल कूद रहती बेटी बन गई थी। पापा ससुर जी तो बेटी का शौक बहू से पूरे कर रहे थे। उसके दोनों देवरों ने कभी भाइयों की कमी ना महसूस होने दी। फिर जल्दी ही सब अपने कामों में व्यस्त होते गए। अकेली सिया क्या करती? उसने भी नौकरी करना शुरू कर दिया था। आज माँ कुछ ऐसा कहेगी उसने सोचा तक नहीं था। फोन कर ऑफिस से छुट्टी ले लिया, पर शाम को शेखर से छुपा ना सकी। शेखर उसकी सूजी आंखों व उदास चेहरों को देखकर चिंतित हुआ, पर माँ व सिया की बातें जानकर हंसने लगा और बोला, तुम भोली हो सिया, पर दुनिया इतनी भोली नहीं। अरे मैं तो रोज सुनता हूँ कि मैं जोरू का गुलाम हूँ, तो मैं क्या करूँ? तुम्हें प्यार करना बंद कर दूँ? माँ मुझसे नाराज थी और गुस्सा तुम पर निकाल दिया, पर कुछ और कहती शेखर। यह कहकर तो उन्होंने हमारे रिश्ते की गरिमा को मिटा दिया। मैं तो उनकी बेटी हूँ, और क्या कोई माँ अपनी बेटी से यह कह सकती है? माँ की अपनी निराशाएं हैं डार्लिंग। उनके समय में कम आयु में विवाह होते थे, पुराने रीति रिवाजों को महत्व देते हुए। पिताजी अपने माता पिता की हर बात सुनते रहे। मैं भी वही करूँगा, ये सोचा होगा उन्होंने। कहीं ना कहीं एक भावना तो अंदर होगी कि मेरा बेटा मुझे महत्व दे। पर आजकल सही उम्र में शादी होती है और सभी बुद्धिमान से अपना जीवन जीने लगते हैं। शादी होती है तो कुछ नए रिश्ते जुड़ते हैं, तो कुछ पुराने रिश्तों में खिंचाव आता है।
अपनी उन्हीं निराशाओं में उन्होंने तुम्हें बोल दिया तो इसे इतना गंभीर विषय मत बनाओ, एक बार हंस के दिखाओ। जस्ट लाइक माई वाइफ शेखर ठीक कर रहा था, पर सिया के कानों में वही शब्द सुर मसा रहे थे। तुम तो अपना सब कुछ उसे ये बातें अपनी अस्तित्वता पर गलत सी लग रही थी। आंसू सूख गए थे, हृदय सलनी था। सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं था, अब शक्कर आने लगा था। शेखर उसे लेकर डॉक्टर के पास गया और ये क्या, डॉक्टर ने उन्हें बधाइयां दी। अब सिया को जीने की वजह मिल गई थी। लड़के से औरत बनने का सफर कठिनता तमक होता है। प्यार के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। कहने के लिए सास ससुर माता पिता के समान होते हैं, पर माँ पापा जैसे ममता का साव नहीं होता। अपनी गलतियों व असुरक्षा की भावनाओं के कारण कई बार बहुओं पर बरसते हैं, अपने बेटों पर नहीं। अगर बेटा बहू का पक्ष ले तो भी दोष बहू का ही होता है। भला कैसे कोई रातों रात इतना परिपक्व हो सकता है। सारी बातें दिमाग में आती जाती रही, पर जीवन सलने का नाम है और इस दिशा में नया प्रयास करते थे। बस नए मेहमान का स्वागत तो खुश होकर करना था। सिया और शेखर ने वही किया, रोज की छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर आगे की सुखद कल्पना में खो गए। कुछ महीनों बाद उनकी परी उनके आंगन में खेलने लगी। अब सब आपसी प्रतिद्वंदिता भूलकर परी का ख्याल रखने लगे थे। प्यार और धैर्य ने नव दंपति को समझदार माता पिता बना दिया था। दोस्तों, कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें बहू के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर हमारी बेटी को हम कुछ ऐसे शब्द नहीं बोल सकते तो अपनी बहू को बोलने में भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए। दोस्तों और बहू को भी अगर उनके कोई शब्द गलत लगे तो उसे अनसुना कर देना चाहिए, ताकि रिश्ते बने रहे, रिश्तों में प्यार बनता रहे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगला वीडियो में।